हमारा प्लैनेट अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है। इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बेडी डीढ़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अर्थ पानी से ढका हुआ है। लगभग 51% सतह पानी से ढकी हुई है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा ओशंस का है। ओशंस बहुत बड़े और गहरे हैं, मिस्ट्रीज से भरे हुए। इनकी गहराई और विशालता हमें अचंभित कर देती है। एक बड़ा मिस्ट्री, ओशन का पानी खारा क्यों होता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान करता आया है। इमेजिन करो, आप ओशन का पानी पी रहे हो। क्या आप इसे पी सकते हैं? छी! ये खारा लगता है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और मिनरल्स की वजह से। ये पानी पीने लायक नहीं है। ये सारा सॉल्ट कहां से आता है? ये सवाल और भी रोचक हो जाता है जब हम इसके स्रोत को जानने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में छुपा है, जो बिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब से लेकर अब तक की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ने इस सॉल्ट को ओशंस में जमा किया है। गेट रेडी टू डाइव इनटू द सॉल्टी सीक्रेट्स ऑफ द ओशन। हम जानेंगे कि कैसे रिवर्स, रेन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज ने मिलकर ओशंस को सॉल्टी बनाया। चलो एक्सप्लोर करते हैं सॉल्ट के फैसिनेटिंग जर्नी को, लैंड से लेकर ओशन डेप्थ्स तक। यह यात्रा हमें पृथ्वी के इतिहास और उसके अद्भुत प्रक्रियाओं के बारे में और भी जानने का मौका देगी। बिलियंस ऑफ इयर्स पहले हमारे ओशंस खारे नहीं थे। वो बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक्स जैसे थे, जिनमें सॉल्ट की मात्रा ना के बराबर थी। वो जायंट फ्रेश वाटर लेक्स जैसे थे, जिनमें लाइफ की शुरुआत हुई थी। इन लेक्स में पानी साफ और मीठा था। तो वो खारे कैसे बने? यह एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो मिलियंस ऑफ इयर्स में अनफोल्ड हुई। मिलियंस ऑफ इयर्स तक लैंड पर बारिश हुई। यह बारिश लगातार होती रही, जिससे लैंड पर पानी का बहाव बढ़ता गया। इस रेन वाटर ने स्लोली स्लोली रॉक्स को इरोड किया, जिससे सॉल्ट जैसे मिनरल्स डिसॉल्व हुए। यह मिनरल्स पानी के साथ बहते हुए रिवर्स में आ गए। रिवर्स इन डिसॉल्व्ड मिनरल्स को लेकर ओशंस में चले गए। इमेजिन करो एक बाथटब, जिसमें आप रोज एक चुटकी नमक डालते रहो। अगर आप रोज एक चुटकी नमक डालते रहो, तो इवेंचुअली पानी खारा हो जाएगा। इसी तरह रिवर्स ने ओशंस में सॉल्ट जमा करना शुरू किया। उसी तरह मिलियंस ऑफ इयर्स में ओशंस ने स्लोली स्लोली सॉल्ट जमा किया, जिससे वो खारे हो गए। ये प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअल था, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था। ये प्रोसेस इतने लंबे समय तक चलता रहा, और यही हमारे ओशंस के खारेपन की एक मेन वजह है। इस प्रोसेस ने न सिर्फ ओशंस को खारा बनाया, बल्कि मरीन लाइफ को भी शेप किया। मरीन लाइफ ने इस सॉल्टी एनवायरनमेंट में अडैप्ट किया और इवॉल्व किया। आज के ओशंस में जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हैं, वो इसी प्रोसेस का नतीजा है। आज के ओशंस में हम एक रिच और डाइवर्स इकोसिस्टम देखते हैं, जो बिलियंस ऑफ इयर्स की जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का परिणाम है। याद करो जब आपने एक तेज बहती हुई रिवर देखी थी। ये रिवर्स ओशन को खारा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे रिवर्स लैंड के ऊपर बहते हैं, वो रॉक्स को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। इरोजन की वजह से रॉक्स से मिनरल्स इंक्लूडिंग सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं। फिर ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स रिवर्स के जरिए ओशंस में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे रिवर्स कॉन्स्टेंटली ओशन के जायंट बाथटब में एक चुटकी नमक डाल रहे हैं। इरोजन और रिवर्स द्वारा सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट होना ओशन सैलिनिटी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। वोल्केनोज, वो आग उगलने वाले माउंटेन्स भी ओशन को खारा बनाने में रोल प्ले करते हैं। अंडर वाटर वोल्केनोज फूटते हैं और ओशन में केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसमें सॉल्ट्स भी होते हैं। फिर आते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये ओशन फ्लोर पर हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं। ये गर्म मिनरल रिच पानी ओशन में रिलीज करते हैं, जिससे उसका खारापन बढ़ता है। तो सिर्फ रिवर्स और रॉक्स ही नहीं, वोल्केनोज और ये डीप सी वेंट्स भी ओशन के सॉल्टी फ्लेवर में कंट्रीब्यूट करते हैं।
Section 5. Salty Secrets. Fun facts about ocean salinity. क्या आपको पता है कि ओशन की सैलिनिटी हर जगह सेम नहीं होती? ओशन के कुछ पार्ट्स दूसरे पार्ट्स से ज़्रिमेम्बरा खारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड सी अपनी हाई सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। अगर हम ओशन का सारा सॉल्ट निकालकर अर्थ के लैंड सरफेस पर फैला दें, तो यह 500 फीट से भी ज़्रिमेम्बरा मोटी लेयर बना देगा। ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिखाते हैं कि ओशन की सॉल्टीनेस एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक फिनोमिनन है। Section 6. The Balancing Act. Salinity and Marine Life. Ocean salinity marine life के लिए बहुत जरूरी है। Fish, whales, dolphins और बाकी सी क्रीचर्स सॉल्ट वाटर में रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। सैलिनिटी से ओशन करंट्स, वाटर डेंसिटी और मरीन स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होता है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है जो पूरे मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे हमें अपनी डाइट में नमक की जरूरत होती है, वैसे ही ओशन को अपनी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए सॉल्ट की जरूरत होती है। Section 7. Oceans in Danger. The Impact of Human Activities. दुर्भाग्य से ह्यूमन एक्टिविटीज ओशन सैलिनिटी को इम्पैक्ट कर रही हैं। फैक्ट्रीज और फार्म से होने वाला पोल्यूशन ओशन में सॉल्ट्स के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज भी रेनफॉल पैटर्न्स को बदलकर और ग्लेशियर्स को पिघलाकर सैलिनिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिससे ओशन में फ्रेश वाटर मिल रहा है। हमें अपने ओशंस को इन हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने की जरूरत है ताकि मरीन लाइफ और हमारे प्लैनेट की हेल्थ बनी रहे। Section 8. Protecting our oceans. A shared responsibility. हम सब अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। पोल्यूशन कम करना, पानी को कंजर्व करना और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम डिफरेंस ला सकते हैं। ओशन सैलिनिटी की इंपॉर्टेंस और इसके थ्रेट्स को समझकर हम अपने प्लैनेट के प्रेशियस वाटर रिसोर्सेज के बेहतर स्टूअर्ड्स बन सकते हैं। आओ मिलकर अपने ओशंस को क्लीन, हेल्थी और आने वाली जनरेशंस के लिए लाइफ से भरपूर बनाए रखें। Section 9. Conclusion. The salty tale continues. ओशन का खारापन लैंड से सी तक सॉल्ट्स के लॉन्ग और फैसिनेटिंग जर्नी का रिजल्ट है। यह इरोजन, वोल्केनिक एक्टिविटी और हमारे प्लैनेट पर पानी के कांस्टेंट साइक्लिंग की कहानी है। जब रेन लैंड पर गिरती है तो यह मिनरल्स और सॉल्ट्स को डिसॉल्व करती है, जो रिवर्स के थ्रू ओशन तक पहुंचते हैं। ओशन सैलिनिटी सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, यह हमारे प्लैनेट की हेल्थ और अनगिनत मरीन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कोरल रीफ्स, जो मरीन लाइफ के लिए एक वाइटल हैबिटेट हैं, ओशन सैलिनिटी पर निर्भर करते हैं। डॉल्फिन्स और अन्य मरीन क्रीचर्स भी इस बैलेंस पर निर्भर करते हैं। आओ ओशन के सॉल्टी वंडर्स की अप्रिशिएट करें और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करें। बीच क्लीनअप्स और कोरल रीफ रेस्टोरेशन जैसे एफर्ट्स हमारे ओशंस को प्रिजर्व करने के लिए क्रिटिकल हैं। ओशन की सॉल्टी टेल हमें हमारे प्लैनेट की इंटरकनेक्टेडनेस और उसके डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। यह टेल हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने एनवायरनमेंट की केयर करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसे सेफ रखें। ओशन का खारापन एक रिमाइंडर है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमें अपने प्लैनेट की प्रोटेक्शन के लिए मिलकर काम करना चाहिए।